हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पढ़ाया जा रहा था डिजिबिलिटी टेस्ट, भाज्यता के नियम बता दिए गए आपको, उससे संबंधित क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आपको जो परीक्षा में आए क्वेश्चन वही सब बताए जा रहे हैं। तो देखिए, आगे हम क्रम बढ़ाते हैं। ये सब जितने क्वेश्चन डिनोट किए गए किसी न किसी परीक्षा में आए, एसएससी सीजन में आए हुए हैं, सीपीओएसआई एसएससी के जितने पैटर्न होते हैं उसमें आए हुए हैं, वनडे एग्जाम जितने होते हैं सब में आए हुए हैं। तो आगे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे थे, इसके पिछले वाले वीडियो में भी सॉल्व कराया। तो ये आप देखिए, क्वेश्चन ये है, अभाज्यता का नियम सबका आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन है 7 अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या 678 P 37 Q 75 से विभाज्य है और P एक भाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। P एक भाज्य संख्या नहीं है, P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो P और Q का आपको मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहां से ये क्वेश्चन है आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 678 P 37 Q किससे विभाज्य है? आप देखिए विभाज्य ये संख्या किससे विभाज्य है? 75 से विभाज्य, 75 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 75 से विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य है? 75 से। 75 से विभाज्य है संख्या, 75 से विभाज्य है। तो 75 को आप लिख सकते हैं 25 गुणे 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, या 5 गुणे 5 गुणे 3। दैट मीन्स इसका एक फैक्टर 3 आएगा, 3 आएगा ना। तो आपको ये देखना, उन्होंने कहा है कि P एक हमारा क्या है, P एक भाज्य संख्या नहीं है। P एक आपका क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि यह 75 से विभाजित होगी तो P और Q के वैल्यू क्या होंगे, P और Q के मान क्या होंगे। देखिए Q बराबर क्या दिया हुआ है, सब जगह 0 या 5 दिया हुआ है। Q की वैल्यू 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0, वैल्यू हम यहीं से पुटअप करेंगे। 3 से भाज्य होने के लिए क्या चाहिए? देखिए 3 से भाज्य होने के लिए अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप देखिए 8 7 15, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 भी 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। अब आपके पास बचा है 7। ठीक है, अब देखिए अगर हम Q बराबर 5 मान लें और P बराबर हम यहां से 3 मान लें, तो देखिए 7 5 12, ये कट गया। अब P की वैल्यू 3 है, 3 से ये डिवाइड हो गया, सब डिवाइड। अब आप यहां से देखिए, अब हम लिखें 6 7 8 3 3 7 5। अब ये देखना है हमारा 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। देखिए 8 7 15 होता है, 3 से कट जाएगा, बारी बार हम काट लेते हैं, अलग अलग जोड़ लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 ये इसका 7 5 12 ही होता है, ये भी 3 से कट जाएगा। एक रूल आपका फाइंड आउट होता है, ये कट जाएगा। अब देखना है ये 25 से कटेगा नहीं। एक बार हम 5 से काट लेते हैं, फिर इकाई अंक देखते हैं क्या आता है। 5 एकम 5, बचा कितना? 1 बचा, 17 हो गया, 5 3 15, 2 बचा, 25 5 5 25, 3 बचा, 33 हो गया, 5 36 3 बचा, फिर 33 हो गया, 5 36 3 बचा, फिर ये 37 होगा, 5 7 35, 5 5 25, फिर इकाई अंक आपका क्या आ गया? 5 आ गया, ये 25 से भी कट जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ होगा P बराबर 3 और Q बराबर 5। जो आपको भाज्यता का नियम बताया गया है उस पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। P बराबर 3, Q बराबर 5, ये आंसर आपका बी सही हुआ, बी नंबर ऑप्शन का। क्वेश्चन देखिए 7 अंकों की एक संख्या है 6 7 8 P 3 7 Q 75 से विभाज्य है और Q एक कहा है, Q एज भाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। P और Q की आपको वैल्यू फाइंड करना है। P क्या है? एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य और अभाज्य की परिभाषा बताया गया है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो आप यहां से देखिए 3 भी हमारा क्या है? भाज्य संख्या नहीं है, और 5 भी भाज्य संख्या नहीं है, 2 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है, 0 ना ही भाज्य है ना ये भाज्य है। इसकी परिभाषा क्योंकि प्राइम नंबर उससे दी गई है, नेचुरल नंबर से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहां से
क्वेश्चन नंबर आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि एक 9 अंक की एक संख्या है 9 7 x 4 5 6 2 y 8 88 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है तो x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं। x y क्या है? प्राकृतिक संख्या है। दैट मीन्स क्या हो गया? y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ना ही x की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या हमारा नहीं है। इन्होंने एक बता दिया कि क्या है, x और y प्राकृतिक संख्या है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? y के सबसे छोटे मान के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आप देखिए ये क्या है, 88 है, 88 है। 88 को लिख सकते हैं 11 गुणे 8 लिख सकते हैं आप। 88 क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 8 लिख सकते हैं। तो ये संख्या पहले 8 से विभाजित होनी चाहिए। अगर 8 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, तो 88 से विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाजित होने का रूल जानते हैं, सैकड़ा, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आप देखिए क्या है, 2y और 8 है, ये है ना। पूछा है y का न्यूनतम मान चाहिए। अगर हम 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा? 218 हो जाएगा। 218 8 की टेबल में नहीं आता। अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो देखिए 238, आप देखिए 8 का टेबल पढ़िए, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 दूनी 16 बचेगा 7, 3 से भी नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आ रहा ना। अगर हम y की वैल्यू यहाँ 4 रख दें, y की वैल्यू क्या रखें? देखिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2y और 8। y की वैल्यू हमें क्या रख दें? 4 रख दें, तो 2 4 और 8, y की वैल्यू कितना आ गया? 4। यदि 2 पे सॉल्व नहीं हो रहा था, जैसे ये 22 हो जाता, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाता ना, 16 6 68 हो जाता, नहीं कटता, ठीक है। अगर हम 4 ले गए तो 24 हो गया, 3 पे नहीं आता 23 हो जाता, 8 दूनी 16 और 16 7 23 78 हो जाता, वो भी नहीं कटता। 4 पे देखिए y की जो मिनिमम वैल्यू 4 आई, जैसे आपने क्या किया, 0 रख नहीं सकते, 1 रखेंगे डिवाइड नहीं होगा, 218 हो जाएगा। ये टेबल में देख लीजिए, 218 8 दूनी 16 और ये कितना बचा? 5 बचा, 218 हो गया ना। आप देखिए 218 है, इसको 8 से डिवाइड करना है, 8 दूनी 16 5 58, 58 हो गया ना। ये डिवाइड नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। 1 2 पे नहीं हो रहा है, 22 पे नहीं हो रहा है, 23 पे नहीं हो रहा है, 24 पे हो जा रहा है। तो y की वैल्यू क्या, हाँ यहाँ से क्या आ गई? 8 तरीके 24, 8 एकम 8, y बराबर आपको क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू यहां से आपको निकालना है। तो आप देखिए यहां से, अब ये संख्या की अगर बात करें तो ये हो गई 9 7 x 4 5 6 4 5 6 2 4 8, ये आपकी संख्या होगी। अब आपको देखना है, 11 से भाज्यता का रूल बताया गया है कि सम स्थानों पर अंकों का योगफल और विषम स्थानों पर अंकों का योगफल 11 हो, 11 का गुणज हो या तो 0 हो, तभी वो संख्याएं 11 से विभाजित होंगी। तो आप यहां से देख लीजिए, अब आपको यहां से क्लियर हो गया। यहां से देखिए आप, ये देखिए, ये जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 5 15, 15 प्लस x, अब 15 9 कितना हो गया? 24। अब जोड़िए यहां से 9, चलिए सॉरी यहां जोड़ते हैं, 8 प्लस 4, सॉरी 8 प्लस 2 होगा, 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x, इसको मिटा देते हैं, प्लस x हो गया प्लस 9,
हम माइनस कर लेते हैं यहां से, माइनस। अब देखिए यहां से अब जो बचा वही हम लिखेंगे, 4 6 4 7, 7 प्लस 4, 7 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 6 हो गया, 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, इतना हो गया। अब यहां से जोड़ लीजिए, बराबर क्या आना चाहिए, या तो शून्य आ जाए या तो 11 आ जाए, या तो शून्य आए या तो 0 आए, R11 का गुणज, ये आए, यही रूल बताया गया है इसके बराबर। आप देखिए 8 2 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 9 24, 15 9 कितना हो गया, 9 5 15 9 24 प्लस एक्स माइनस, जोड़ लीजिए, 7 4 11 हो गया, 6 4 10 और 10 11 कितना हो गया, 6 4 कितना हो गया, ये देखिए 6 4 10 हो गया और 7 4 11 21 हो गया, माइनस 21 इतना हो गया। अब यहां से आप देखिए, अगर इसमें से हम इसको घटा लें यहां से, या x की वैल्यू ही रख लें, ये जो हमारा 11 गुणज आ जाए। अब इसको हमें 24 में अगर हम 8 जोड़े 32 हो जाएगा, 32 में से हम 21 घटा लें, 32 माइनस 21 अगर हम कर लें, ये कितना बचेगा आपका, एक बचेगा, इधर से एक बचेगा, अगर तो हमारा सेट हो जाएगा। x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 8 रख लें, 24 प्लस 8 माइनस 21, ये हो गया 24, 8 कितना हो गया, 8 4 12, 32 माइनस 21 घटाई 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 11 गुणा 11 आ गया। यहां से हम x की वैल्यू क्या रख लें, x बराबर हम 8 रख लें, x की वैल्यू अगर हम 8 रख लें, x की वैल्यू क्या रख लें, 8 रख ले, तो ये हमारी संख्या 28 से विभाजित हो जाएगी। तो पूछा है y के सबसे छोटे मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए x बराबर, यहां से देखिए x बराबर 8 मिल गया आपको, y बराबर आपको मिल गया 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो 8 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर आप करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, देखिए 8 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 64 प्लस 16 बराबर 80, 80 आ गया आपका आंसर 80। देखिए एक ऑप्शन सी है, आपका उत्तर क्या हो गया, 80 हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए आप, देखिए ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, जब से आप लगाना नहीं सीखेंगे तब से आप लगा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि एक 9 अंकीय संख्या 97x4562y8 88 से विभाज्य है, तो x और y क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात x और y जीरो नहीं हो सकते। तो y के सबसे छोटे मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, y का सबसे छोटा मान रहे उसके लिए क्या होगा। तो आप देखिए, आपने इसको सॉल्व किया है, तो आप देखिए यह ना आपके एक क्वेश्चन है। अब इसमें ये देखिए, ये 88 से विभाज्य है, मिटा देते हैं इसको, फिर से एक बार समझने का थोड़ा प्रयास करें आप। जब से आपको समझ में नहीं आएगा तब से क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, और सॉल्व नहीं होगा तो उत्तर नहीं आएगा आपका। आप देखिए, जो जोड़ रहे हैं वो जल्दी से आप जोड़ लेंगे। इसमें यह कहा गया है कि 88 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 88 से। 88 बराबर 11 गुणे 8 होता है, 88 बराबर क्या होता है, 11 गुणे 8 होता है। तो आप देखिए 97x4562y8। आप देखिए यहां से उन्होंने कहा कि y का न्यूनतम मान होना चाहिए, आपने देखा कि 1 2 3 पे नहीं आ रहा है, तो यहां से y बराबर आपको 4 मिल जाएगा। y बराबर जो ही आप 4 रखेंगे, यहाँ पे y बराबर जो ही आप 4 रखेंगे तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब आप देखिए, आपने पीछे करके देखा है, 1 रखने में डिवाइड नहीं हो रहा, 2 रखने में नहीं हो रहा, 3 रखने में, 4 पे रखने में हो नहीं रहा, तो ये कितना हो गया,
2 4 8 248। देखिए 8 3 24, 8 1 8, 8 से विभाजित, y की वैल्यू आपको 4 मिल गई। x की वैल्यू निकालने के लिए आपने जोड़ लिया यहां से। देखिए 8 2 10, 10 5 15, 8 2 10। अब देखिए ये संख्या क्या होगी, पहले वो देख लीजिए फिर रख लिखते हैं। 7 9 7 x 4 5 6 2 4 8। अब ये संख्या हो गई। अब जोड़ लीजिए 8 2 10, 10 5 15, जोड़िए 15 प्लस x प्लस 9, 15 और 24, 24 प्लस x आ गया आपका, यहां से घटा लीजिए। अब देखिए 7 4 11, 11 आ गया ना, और 11 6, 7 4 11 11 6 17, 17 4 21 माइनस 21। क्या होना चाहिए, 11 0 11 या 11 का गुणज होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो आप देखिए यहां से अगर x की वैल्यू हम 8 रख लें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 32, 32 माइनस 21 तो बराबर 11 आ गया ना। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां से देखिए x की वैल्यू आपको मिल गई 8, x की वैल्यू 8 मिल गई। तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 8 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 16 कितना हो गया 80 हो गया। इसके पहले आपको सॉल्व कराया जाएगा चुका है। ये देखिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 80, ऑप्शन इसका सही होगा। जब देखिए आप सवाल ये समझिए, जब आप थोड़ा सा तेज हो जाएंगे, आपको गुणा भाग तेज आने लगेगा, तो सब चीजें आप केवल कैलकुलेशन तेज करिए, इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, यदि 10 अंकों की एक संख्या है, 10 अंकों की एक संख्या क्या है पहले उसको आप लिख लीजिए। 10 अंकों की एक संख्या है, यहां पे 10 अंकों की संख्या है 5 4 देखिए 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6। ये 10 अंकों की एक संख्या है। लिखा है यदि 10 अंकों की एक संख्या 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। 5x माइनस 3y का मान क्या होगा, y के न्यूनतम मान के लिए 72 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 72 से। तो 72 इक्वल क्या होता है 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 होता है 72 बराबर क्या होता है 8 इंटू 9। 8 से विभाजित होने के लिए आप जानते हैं कि अगर उनके अंकों का योग सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिए अगर हम y का न्यूनतम मान लिया, तो y का न्यूनतम मान 0 1 यही रख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे रखेंगे ना, 0 शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ 0 लाते हैं तो 9 ये 9 एक कम 9 हो गया, फिर क्या बचा आपको पास, एक बचा 10 हो गया, 8 से भाग दे रहे हैं, 8 एक कम 8 हो गया, एक बचा। देखिए हम एक ले लें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ से 916 कर लें, इसमें हम 8 से विभाजित करें, 0 कर लें, y बराबर हम 0 लिख लें, 8 एक कम 8 हो गया, बचा एक 10, 8 एक कम 8 बचा 2 26 हो गया, 9 पे 8 9 से ये नहीं कटेगा 8 से, तो हम यहाँ क्या करते हैं जब 8 से ये नहीं कटेगा तो y बराबर हम 1 लेते हैं, 916 हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 एक कम 8 हो गया, बचा कितना 1 11 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया, बचा 3 36 हो गया, नहीं कट रहा है। अगर हम 2 ले लें, न्यूनतम मान बोला, ये क्या होगा 92 16 9 26 हो गया। देखिए 8 एक कम 8 हो गया, 12 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया, 4 हो गया, 46 हो गया, नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ से 3 ले लें, 8 एक कम 8 हो गया, ये 13 हो गया, 8 का 5 हो गया, 8 7 56। y की वैल्यू यहाँ से आपको 3 निकल के आ गई, y का न्यूनतम मान क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए अब y की वैल्यू 3 आपको यहां से मिल गई,
अब आप फाइंड करना है 8 9 72 है, क्या है 8 9 72 है, तो 8 से विभाजित होने का रूल लगा लिया। अब 9 से भाज्यता का नियम जो है उसको आप फाइंड आउट करिए कि 9 से भाग देंगे तो 9 से भाज्यता का जो नियम है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहां से 9 से भाज्यता का नियम यह है कि यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आप देखिए 7 2 9 ऐसे काट लीजिए, 5 4 9 ये भी कट गया, 9 9 से कट गया। अब बचा है 6 6 12, ये देखिए y बराबर 3 ना, 6 3 9 y बराबर 3 हो गया, 6 3 9 ये भी कट गया, 7 6 13 बचा है। कितना बचा है 7 6 13 यहां बचा है और x बचा हुआ है, ठीक है। प्लस हम x कर ले, अंकों के योगफल जोड़े, 7 6 13 बचा, x बचा है। अब 13 में हम क्या जोड़े, 19 18 हो जाता, 5 जोड़ लेते हैं, 13 5 18 हो गया। अब यहाँ अगर हम 5 लिख लें तो पूरी काम हमारा बन जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 से विभाजित तो देखिए अब 5 4 9 हो गया, 9 7 2 9 9 से कट गया, 7 6 5 11 7 18 ये भी कट गया, ऑलरेडी सब कट गए, कट गया ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो 5x प्लस 3y वैल्यू क्या फाइंड करना, 5x प्लस 3y की वैल्यू, 5x माइनस 3y वैल्यू फाइंड करना है। y बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया, 5x माइनस 3y की वैल्यू फाइंड करना है। तो 5x माइनस 3y 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, तो 25 में से आप 9 घटाइए, क्या मिल जाएगा आपको 16 मिल जाएगा। देखिए एक ऑप्शन ए है इसमें 16 आपका ये सही होगा। इसको एक बार और 10 अंक की संख्या है, उन्होंने पूछा है कि 72 से विभाजित हो जाए तो ये y का मान न्यूनतम है, तो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। आपने y का मान न्यूनतम यहाँ देख लिया, 8 से विभाजित होगी। अगर इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ये रूल है, ऐसा आप जानते हैं। तो यहां से देखिए x बराबर 1 2 3 रख के आपने देख लिया, नहीं मिला 1 2 रख ले, लेकिन जो ही y बराबर आपने क्या रखा 3 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी फाइंड हो गई। y बराबर 3 रखे तो कितना हो गया 936, 8 देखिए 936 है, 936 है, इसको 8 से आपने विभाजित किया, 8 एकम 8 आ गया, एक बचा 13, 8 एकम 8 बचा 5, 8 7 56, ये जो ही विभाजित हो गया। अब दूसरा टर्म यह है कि किससे विभाजित होना चाहिए, ये 9 से भी विभाजित होना चाहिए, किससे 9 से विभाजित होना चाहिए। ये 9 से भी विभाजित होना चाहिए, तो 9 से विभाजित होने का रूल ये है यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिए 5 4 9 9 से कट गया, 7 2 9 9 से कट गया, अब देखिए 9 9 से कट गया, 6 3 9 9 से कट गया, अब बचा 7 6 13 5 18 ये भी कट गया। तो आप देखिए x बराबर आपको मिल गया 5, y बराबर 3, आप सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 3y की वैल्यू 5 बचे 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो आपको 16 मिल जाएगा, इसका उत्तर 16 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए आप रेगुलर क्लास करिए, आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दिया है 3 अंकों वाली संख्या ए बी सी सी ए बी और बी सी ए का योगफल नहीं, देखिए नहीं लिखना भूल गया था हमारा टाइपराइटर, से विभाज्य होगी। इनमें से किस संख्या से नहीं विभाज्य होगी, a प्लस बी प्लस सी से नहीं होगी, 3 से होगी कि 31 37, ये संख्या दिया हुआ इससे विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये आप समझिए। आप ये देखिए कि इसका कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए अगर हम a बराबर 1 मान लें, b बराबर 2 मान लें, c बराबर 3 मान लें, ऐसा हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। a बराबर हमारा 1 है, b a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, a इक्वस 1, b इक्वस 2, c इक्वस 3, ये हम तीनों मान ले। तो फिर हम आप यहां से देख लें ए बी सी सी ए बी और बी सी ए का योगफल नहीं विभाज्य होगा किससे, तो क्या करना है आपको, ए बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए, आप रख लीजिए।
1 2 3 प्लस 3 1 3 1 2 प्लस 2 3 1 ये है, ये आप जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 6 हो गया, 3 2 5 3 1 4 2 6 हो गया, 2 3 5 1 6 हो गया। अब यही संख्या आपको देखना है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर कितना है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6। अब यही देखना है ये विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ से, अब देखिए ये पहला है 6 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। 6 कम 6 6 6 6 से विभाज्य हो गया ना, 1 1 1 आ गया। फिर आपको ये देखना है a प्लस बी से विभाजित हो गया। अगर ये 6 से विभाजित होगा तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 6 6 6 बटे 3, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 2 2 2 2 2, ये 3 से विभाजित हो गया। तो देखिए इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। अब दो ऑप्शन बचे 31 और 37। अब भाग के देख लीजिए, 6 6 6 6, 37 हम भाग देते हैं, 37 से कम 37, बचा कितना, ये से कैरी लिया 17, 16 में से 6 गया, 9 बचा। इधर 5 में से 3 गया, 2 29 बच गया, 6 उतार लिया हमने। अब देखिए 3 7 8 56, 8 7 56 की 6 हो गया, 8 3 के 24, 5 29। दैट मीन्स आप देखिए इससे भी कट जाएगा। अब आपका लास्ट में 31 बचा हुआ है, तो 31 से ही विभाजित नहीं होगा। यह किससे, 31 से ही विभाजित नहीं होगा। इस क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 अंकों वाली एक संख्या है, ये भी एसएससी में पूछा गया है। a प्लस बी, ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए का योगफल निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं होगा। यह है नहीं होगा। देखिए का योगफल नहीं से, का योगफल से विभाज्य नहीं है, यहां पे होना चाहिए एक्चुअली, से विभाज्य नहीं है। रियल में क्वेश्चन ये है कि ये जो संख्याओं का योगफल है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है। आप जाने कि इन सब संख्याओं में से किससे विभाज्य नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने जोड़ के देख लिया, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। देखिए थोड़ा टाइपिस्ट में गलती हो गई, आदमी से ही गलती होती है, माइंड न करिएगा। तो आप देखिए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 है। तो a प्लस बी की वैल्यू आपका 6 आ गया। और इसकी वैल्यू भी आपने जोड़ लिया। जब इसकी वैल्यू जोड़ लिया तो जोड़ने पे 6 आ गया। अब ये देखिए ये है, अब पहला ऑप्शन है कि 6 से विभाज्य है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आया, तो ये 6 से विभाज्य हो गया। 6 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगा। फिर मैंने 37 का चेक आउट कर लिया, भाग दे के 37 से विभाज्य है, बचा एक 31, 31 से विभाज्य नहीं होगा। चाहे तो आप भाग दे के देख लीजिए, 6 6 6 6, 31 से आप भाग दीजिए, 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 हो गया, भाग दे लीजिए। इकतीस दूनी 62, बचा कितना 4 6, 31 से कम 31, 5 1 15, नहीं विभाज्य होगा। तो देखिए 31 से ही नहीं विभाज्य होगा, बाकी सबसे विभाज्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 अंकों वाली एक संख्या है ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए का योगफल निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं होगा। किससे विभाजित, किससे विभाज्य नहीं है। यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे टाइपिस्ट महोदय ने कुछ गलतियां कर दी, कोई बात नहीं है। यहां नहीं है, से विभाज्य नहीं है, तो 31 से विभाज्य नहीं है,
बाकी a प्लस बी प्लस सी से है, 3 से और 37 से विभाज्य है। देखिए अगला क्वेश्चन आप, अगला क्वेश्चन है p का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 से विभाज्य हो जाए। देखिए 8 से विभाज्य होने के लिए क्या कहा है, 2 4 6 p 4 8। न्यूनतम मान पूछा है, उन्होंने ये दिया है कि प्राकृतिक संख्या हो कि प्राइम नंबर हो कि कंपोजिट नंबर हो। न्यूनतम मान की बात की तो यहीं से आप देख लीजिए, आपको बाहर जाएंगे हम p बराबर सबसे न्यूनतम क्या है, सबसे न्यूनतम क्या है, 0 है, ये 0 लिख लेते हैं, तो 0 4 8 ये लिख लेते हैं। अब देखिए 0 4 8 मतलब 48 हुआ, 8 6 48 से 8 से विभाज्य हो जाएगा, हो जाएगा। p की वैल्यू यही होगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, आप चेक करके देख लीजिए। 24 अब ये 8 से विभाज्य है कि नहीं ये देख लीजिए। 8 तरीके 24, 8 से 56, 4 बचा 44, 44 हो गया ना, 8 पंजे 40, 4 बचा, फिर 8 6 48। जब आपको भाग आएगा, तेज होगा कैलकुलेशन, तो ऐसे आप डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, p की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है, यदि संख्या, सब पूछे गए क्वेश्चन है, यदि संख्या है 8 6 y 5, 3 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, इन्हीं में से y का न्यूनतम मान लेना है। 3 से विभाज्य होने का रूल आप जानते हैं, 3 से कब विभाज्य होता है, जब उनके अंकों के योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जोड़ लीजिए 8 प्लस 6 प्लस y प्लस 5, आप जोड़ लीजिए 8 से 14 और 14 5 कितना हो गया 19, 14 5 19 हो गया, 19 प्लस y। देखिए 8 से 14, 14 5 19 से 6 प्लस 11 8 19। अब देखिए 19 में क्या जोड़े कि 3 से विभाजित हो जाए, तो सबसे न्यूनतम संख्या है, इसे उठाइए, 19 2 21 होता है, 21 3 के टेबल में आता है, तो 19 प्लस 2 21, 21 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से 21, तो y की न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, y के न्यूनतम मान हो जाएगा 2, y का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2। यदि संख्या 8 6 y 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये हो गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन, संख्या k के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, जिसमें संख्या क्या है 4 5 0 8 0 8 2 के, यह 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो आपको फाइंड करना है, अगर ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो k का अधिकतम और न्यूनतम मान का वर्गों का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए ये 3 से विभाजित होने का रूल है, 3 से विभाजित होने का रूल है, अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 4 9 ये हो जाएगा, 8 2 10 और 2 आ जाएगा, k की वैल्यू यहाँ 2 लिख लें, k बराबर सबसे छोटा मान 2 लिख लें, तो 8 2 10 2 12, यहाँ 2 हो जाएगा ना, 8 2 10 2 12 ये हो जाएगा, तो ये 4 5 0 8 2 2। अब ये देखो 3 से विभाजित हो जाएगा, कैसे, अंकों के योगफल 5 4 9 हो गया, 8 2 10 2 12 12 3 के टेबल में आता है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, एक k की वैल्यू 2 पता चल गई। दूसरा, अब दूसरा निकालना है आपको,
अधिकतम और न्यूनतम निकालना है ना। अब ये देखो 45082 के न्यूनतम तो आपने 2 रख लिया, अधिकतम क्या रखेंगे? देखो 5 4 9 ये कट गया, 8 2 10 हो गया, 10 5 15 हो सकता है, 10 8 18 हो सकता है। अगर हम y की k की वैल्यू 8 रख ले यहाँ पे तो भी ये काम हो जाएगा। तो लिख लो 450828 रख लिया, 450828 रख लिया इतना। तो आप ये समझो कि ये 3 से कट जाएगा, 5 4 9 हो गया, 8 8 16 2 18 ये भी 3 से कट जाएगा, 3 के टेबल में आता है। तो k का 2 मान आए, k के 2 वैल्यू आए 2 और 8। अब 8 से बड़ा तो होगा नहीं, k के 2 मान आए, कौन कौन से आए? क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक लिखना है ना, 9 लिख नहीं सकते, टेबल नहीं होगा। तो इन्होंने पूछा है कि k के अधिकतम और न्यूनतम मानों के वर्गों का योगफल क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा? 64। 8 स्क्वायर क्या होगा? 8 स्क्वायर 64 हो गया, 64। तो आप देखिए 64 4 कितना हो गया? 68 हो गया, 68 हो गया। अब 68 हो गया। अब आप देखिए 68 एक ऑप्शन बी है, मिल गया। आप क्वेश्चन को इसको फिर से समझने का प्रयास करिए। जब इसको आपको समझ में आने लगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 35 सेकंड की क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं। हम नहीं कहते 2 सेकंड में हो जाएगा, वो बेईमानी होगी। 30-35 सेकंड हो जाएगा, बहुत टाइम रहता है। आप देखिए क्या दिया है, संख्या k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिनमें संख्या 45082 के 3 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो। तो 45082 के बराबर हमने यहाँ 2 रखा, 3 से विभाज्य हो जा रहा है। के बराबर हमने 8 रखा, तब 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो के का न्यूनतम मान 2 हो गया, अधिकतम मान 8 हो गया। तो ये संख्या 68 हो गई, विभाजित हो गई। आपका ऑप्शन क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। अगला देखिए, अगली क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 4 7 6 स्टार स्टार 0 3 और 11 से विभाज्य है तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक क्रम से क्या होंगे? जो संख्या हो वो शून्य न हो। सैकड़े और दहाई के स्थान पर गैर शून्य अंक क्या होंगे क्रमशः? वैसे भी अगर गैर शून्य नहीं लिखते तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन में कहीं शून्य है नहीं, तो आप इसको ले नहीं सकते। अब 3 से विभाजित होने का रूल आप जानते हैं। देखिए 6 4 10 7 17, आगे 0 है। अगर इसको हम 3 से विभाजित होने का रूल है, अंकों के योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 4 11 11 6 17 हो गया, 17 प्लस 0 वही होगा। अब क्या हो गया? 17 प्लस, हम इसको x और x मान लें, 2x हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां से 3 से विभाजित होने के लिए क्या रखेंगे? 17 में क्या जोड़ दें? यहां से अगर हम वहां से उठा ले तो अगर हम 8 रख दें और 5 रख दें, अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं, 8 और 5 13 हो जाएगा। तो 17 प्लस 8, इसको y मान लें, प्लस 5 13, ये 30 हो जाएगा। 30 3 के टेबल में आ जाता है। 3 किसके टेबल में आ जाता है? 3 के टेबल में आ जाता है। अगर हम यहाँ कर ले दहाई स्थान पे हम कर ले 8 और इकाई स्थान पे कर ले 5 तब। अब लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया है, 8 5 और 5 8 दिया ना। दोनों को रखने पे हमें 3, उससे किससे विभाजित हो जाएगा? दोनों को रखने पर हमें किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से। तो आप यहां देखिए इसको 11 से विभाजित होगा, वो देख लेते हैं। 4 7 6, अब 8 5 आएगा, ये आप जान गए, 8 5 0। अब देखिए ये
ये हो गया, कितना हो गया 7 + 8 + 0 माइनस 4 6 5 4 + 6 + 5। अब देखिए यहां से देखिए 8 7 15 हो गया और माइनस 15, 6 4 10 5 15, ये 0 आ गया। तो ऑप्शन देखिए आपका 8 और 5, 8 और 5 वाला ऑप्शन सही है। इन्होंने पूछा है सैकड़े और दहाई के स्थान पर, पहले सैकड़ा आएगा तो सैकड़े का स्थान पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा। आपने वहीं भी लिखा 8 और 5 ही आपने लिखा है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 8 और 5 सी सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से ही लगते हैं, ऑप्शन लगा लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, 5 अंकों वाली एक संख्या है, 5 अंकों वाली एक संख्या है आपका, 5 अंकों वाली एक संख्या है 6 8 8 एक्स वाई, 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो 5x + 3y की वैल्यू क्या होगी, 5x + 3y की वैल्यू क्या। सभी आए हुए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न बदला, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा तब से उन्होंने क्वेश्चन की थ्योरेटिकल बनाने का प्रयास किया। जब से आपको थ्योरी नहीं याद आएगी तब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 5 अंकों की एक संख्या है जो 3 से विभाज्य है, जब 3 से विभाज्य होगी तो देखिए यहाँ पे 8 6 8 और 16 16 22 हो गया। अब x और y दो हैं, x है और y है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखें और y की वैल्यू क्या रखें, ठीक है, तो काम आपका बन जाए। ये क्या हो गया 22 + x + y, इतना आ गया, आप जोड़ दिया सबने। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों के योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये आपका रूल है, ये आपका क्या है, ये आपका रूल है। तो आप देखिए 6 + 8 + 8 + x + y, यही है 6 + 8 + 8 + x + y, कितना है ना 6 + 8, ये क्या हो गया 8 8 16 6 22 + x + y, कितना है 22 + x + y, कितना है ना। 5 अंकों वाली एक संख्या है 6 8 8 x y, 3 7 11 से विभाज्य है, तो 5x + 3y का मान ज्ञात करना है आप। अब देखिए कितना आप जोड़ेंगे कि ये कितना हो जाए, विभाजित हो जाए किससे, 3 से। अगर हम x बराबर 1 रखें, y बराबर 2 रखें, 3 होगा 25 हो जाएगा, नहीं होगा। x बराबर हम 2 रखें, y बराबर 3 रखें, तो 3 2 5 हो गया, 22 5 27। x बराबर हमने 2 रखा, y बराबर 3 रखा, कितना हो गया ये 24 3 27 हो गया, ये 27 हो गया। 27 किससे विभाजित हो जाएगा, 27 आपका विभाजित हो जाएगा 10 9 19। आप देखिए ये रख दिया 15 और 6 21। अब देखिए ऑप्शन को भी आपको देखना है, तो इस पहलू पे आपका वहां पे आ नहीं पा रहा है, x और y में 3 पे नहीं आ रहा, 2 और 3 पे नहीं आ रहा है। आप देखिए 22 22 हो गया ना, 22 27 30 भी कट जाएगा ना, तो x की वैल्यू हम यहां से क्या करेंगे, देखिए कुछ जूम करना पड़ेगा, तो ये 30 पे कट जाएगा, 30 पे क्या होगा कट जाएगा ना, तो 22 8 30 होता है, 22 8 30 होता है ना, तो ये 3 और 5 हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 3 5 8 हो गया। x की वैल्यू हमने 3 कर लिया और y की वैल्यू हमने 5 कर लिया, y की वैल्यू क्या कर लिया हमने 5। देखिए 5 3 8 हो गया। अगर हम बात करें यहां से 3 5 15 और 5 3 15, ये भी नहीं कट रहा है। अगर 5 5 25 कर ले, 25 9 कितना हो गया 34, ये भी नहीं आ रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन से ये भी नहीं आ रहा है और आगे भी नहीं आ रहा है। अब देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 30 33 कट जाएगा, इससे 33 कटेगा तो 22 11 33 होता है, 8 और 3 रख लें, 8 तक 3 रख लें, 8 5 40 नहीं होगा, 8 और
हम 3 8 3 के 24 और 24 15 39। आप देखो 8 और 3 रख ले, x की वैल्यू हमने क्या कर लिया 3 रख लिया, y की वैल्यू 8 रख लिया, ये 3 हो गया और ये 8 हो गया। तो देखो यहां से क्या हो गया 3 और 8 हो गया ना, ठीक, वैल्यू क्या होगी 3 और 8, यहां से देखो फाइनल हो गया। तो आपकी संख्या क्या होगी 6 8 8 8 और 3, ये हो गया। अब आपको ये देखना है 8 और 3 हो गया, अब 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11 छक्का 66, 2 बचा, 11 दूनी 22, 6 अठाई 48, ये हो गया 68, 11 छक्का 66, 2, ये नहीं कट रहा ना, ये है आपका 6 8 8 और x की वैल्यू 3 है, एक्स वाई है ना 3 ये हो गया। देखो 6 8 8 3 8। अब आप देखिए 11 से काटिए, 11 छक्का 66, बचा कितना 2 28 हो गया, 11 दूनी 22 6 63, 11 पचे 55, 8 88, 11 से कट गया। 7 देखिए 7 और 7 9 63, 5 58, 7 और 56, 2 23 7 3 21, 7 चौक 28, कट गया। तो 3 8 आ गया आपका। तो x बराबर आपका क्या मिल गया 3 मिल गया, y बराबर क्या मिल गया आपका 8 मिल गया। तो 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, तो 5 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 3, 5 15 प्लस 24, 5 4 9 2 1 3 39 हो गया। एक ऑप्शन आपका 39 दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही हो गया। देखिए आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा दिए गए हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिए, जो ना समझ में आया पूछिए, आपको आगे बताया जाएगा। पुनः हम अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।